बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक यक्षिणी निवास करती थी। यक्षिणी का रूप अत्यंत सुंदर था और उसकी सुंदरता के बारे में दूर दूर तक कहानियां फैली हुई थीं। लेकिन वह केवल रात्रि के समय प्रकट होती थी और दिन में कोई उसे नहीं देख सकता था। गांव के लोग जानते थे कि यक्षिणी से मिलना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसकी सुंदरता के पीछे एक रहस्य छिपा था। वह जो भी उसके आकर्षण में फंसता, उसे वह जंगल में खींच ले जाती और फिर कभी लौटने नहीं देती। गांव के कई लोग उसकी सुंदरता के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके थे। एक दिन गांव का एक साहसी युवक यक्षिणी से मिलने का निश्चय करता है। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेताया कि वह यक्षिणी से दूर रहे, लेकिन युवक अपनी जिद पर अड़ा रहता है। रात के समय वह जंगल में जाता है और यक्षिणी से मिलता है। यक्षिणी अपनी सुंदरता से उसे मोहित कर देती है और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन युवक को एक साधु से एक मंत्र मिला था जिससे वह यक्षिणी को रोक सकता था। जैसे ही यक्षिणी उसे खींचने लगती है, युवक मंत्र का उच्चारण करता है और यक्षिणी की शक्ति कम हो जाती है। वह यक्षिणी से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। यक्षिणी रोने लगती है और बताती है कि उसे एक श्राप मिला है, जिसके कारण वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर उन्हें मारे बिना नहीं रह सकती। युवक उसकी कहानी सुनकर दयालुता दिखाता है और उसे श्राप से मुक्त करने का प्रयास करता है। वह उस साधु के पास जाकर उपाय पूछता है। साधु युवक को बताता है कि यदि वह 7 दिन तक बिना भय के यक्षिणी के साथ रहे और उसके किसी भी कृत्य से प्रभावित न हो, तो यक्षिणी का श्राप समाप्त हो जाएगा। युवक साहस के साथ ये चुनौती स्वीकार करता है। 7 दिन बीतते हैं और युवक अपनी दृढ़ता और साहस से यक्षिणी को श्राप से मुक्त कर देता है। यक्षिणी आभारी होकर युवक को आशीर्वाद देती है और अंततः मुक्त होकर स्वर्ग चली जाती है। इस कहानी में साहस, करुणा और शाप मुक्ति का संदेश छिपा है। यक्षिणी की कहानियां कई रूपों में मिलती हैं, लेकिन उनकी मुख्य विशेषता यही रहती है कि वे शक्ति और सौंदर्य की प्रतीक होती हैं, जो अच्छे और बुरे दोनों रूपों में प्रकट हो सकती हैं।